तो गाइज इस साल के लास्ट 3 मंथ्स बाकी हैं। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ दिन ही हुए हैं बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर $121,000 चली गई। अब अक्टूबर मंथ को अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा रहा है बिटकॉइन के लिए, जहाँ पर पास्ट में सिर्फ 2 इंस्टेंसेज हुए हैं जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन मोस्टली अक्टूबर मंथ पूरा का पूरा ग्रीन रहा है यहाँ पर बिटकॉइन के लिए। और ये जो नेगेटिव रिटर्न्स की भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो नेगेटिव रिटर्न्स भी बुल मार्केट में नहीं, बेयर मार्केट में है, जहाँ पर 2014 के बेयर मार्केट में 13% यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स थे और 2018 के बेयर मार्केट में 4% नेगेटिव रिटर्न थे। बाकी जितने भी यहाँ पर साल थे बुल मार्केट में तो मोस्टली ग्रीन हमको देखने को मिला। तो इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा अक्टूबर मंथ में किस तरह की क्लोजिंग होगी। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो, सेम चीज़ होगी या कुछ डिफरेंट यहाँ पर होगा। एंड साथ में अभी इंपॉर्टेंट, जैसा वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम द स्टार्ट, कि इस साल का एंड हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रीवियस साइकिल में तो वही चीज़ हुई है। तो अभी देखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई फील ये टाइम है जहाँ पर बिटकॉइन भी पॉजिटिवली मूव करे, तो वो ऑल्ट्स के लिए भी एक तरह से अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो बिटकॉइन एंड ऑल्ट्स को लेके आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। साथ में यूएस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई। अब इसके बारे में बात तो हर कोई कर रहा है, आपने भी सुना होगा, लेकिन आई ऑलवेज फील हम ऑन आ चैनल, ठीक है, समझा दिया हो क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्यों हो रहा है, पीछे उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो समझाना बहुत जरूरी है, उसका इंपैक्ट समझाना जरूरी है। तो वही मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। प्लस देयर इज सम न्यूज़ फ्रॉम एफआईयू एज वेल, जहां पर उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है, उनकी यूआरएल ब्लॉक हो गई। तो वी विल कवर ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ेगा उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, परंपरा को रखो यहाँ पर जारी, और भाई को करो यहाँ पर मोटिवेट अभी के अभी तुरंत इफेक्ट के साथ। ओके गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन का अपडेट यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि करेक्शन वाइज अगर हम आते हैं 111 112 इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। अगर नीचे गया तो प्रॉब्लम होगी, वील हैव टू रीवैल्यूएट। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जब करेक्शन भी आया, मैक्सिमम 112,700 के पास में ही थे। एंड अब उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया, जहाँ पर हम $121,000 पे आ गए। वैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ 124 का, बट स्टिल इट वॉज अ गुड मूव। अब ओवरऑल आई सी दिस मूव एज गुड, लेकिन अभी डिपेंड ये करता है कि जब यहाँ पर करेक्शन आता है, क्योंकि छोटे मोटे करेक्शन हमेशा आते हैं जब पॉजिटिव मूवमेंट होता है, वहाँ पर क्या रिएक्शन होता है। अभी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ कि करेक्शन वाइज अगर हम यहाँ पर आते हैं तो $117,500 अगर होल्ड करके बाउंस करता है और एक नया हाई बनाता है ये प्रीवियस से 121, वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर रहेगा। खुद आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब हम 125-26 चले आए और वहाँ पर रहे, इट्स गोना बी बेटर। बट अभी के लिए सपोर्ट वाइज दिस इज द एरिया आई एम लुकिंग एट। जैसे यहाँ पर मैं 111 112 का एरिया देख रहा था, यही एरिया अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर ये ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आके होल्ड नहीं करता है तो अच्छा रहेगा। अगर ब्रेक हुआ तो फिर कौन सा एरिया है, तो उसके बाद वी ऑल्सो हैव अ सेकंड एरिया, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, जहाँ पर अगर आप देखोगे सारे के सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पर बैठे हुए, तो एटलीस्ट वन अटेम्प्ट के अंदर तो जंप आना चाहिए। तो ये एरिया आप 113 टू 114 का मान सकते हो, जहाँ पर इन दिस सिनेरियो अगर प्राइस नीचे आती भी है यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर 114 पे आने के बाद एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो और बाउंस आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब बाउंस पे प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हो। अभी नेक्स्ट 3 मंथ जो है आई थिंक इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए यहाँ पर प्राइस वाइज पॉजिटिव मूवमेंट होना भी जरूरी है, एंड साथ में यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो भी यहाँ पर फॉल करे, जहाँ पर अभी हम 100 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना के बार बार यहाँ पर हम बाउंस कर रहे हैं। तो वो जब ब्रेक हुआ तो इट्स गोना बी गुड कि मतलब बिटकॉइन की प्राइस बढ़े, डोमिनेंस नीचे गिरे, तो ऑल्ट्स में राइज देखने को मिलेगा। वैसे कुछ ऑल्ट्स मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किए थे पिछले वीडियो के अंदर, उन एरियाज पे भी है और वहाँ से अच्छा बाउंस करके भी आप प्रॉफिट में भी होंगे अगर आपने ट्रेड यहाँ पर लिए। प्लस आई बी ब्रिंगिंग मोर वीडियो जहाँ पर मैं और कवर करूँगा किस तरह से आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो के तो कुछ वीडियो बनाई दिए जो आप देख सकते हैं, तो आई बी कवरिंग दैट, तो उसको भी लेके ऑल्ट्स को नीचे लीव कर सकते हो। लेकिन ये नेक्स्ट 3 मंथ्स है जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी सारी चीज़ें। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखना, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, फास्ट मूव कर रहा हो मार्केट, स्लो मूव कर रहा हो, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, एंड उसी को लेके आई विल बी कवरिंग मोर स्टफ इन कमिंग डेज, सो यू कैन प्लान प्रॉपरली, ताकि मिस्टेक नहीं करो। प्रॉफिट बनाना अच्छी बात है, ऑल्ट्स में ट्रेड करना भी अच्छा रहता है, लेकिन केयरफुली रहना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। सिर्फ बाय करके ये नहीं जय माता दी देखी जाएगी, नहीं तो सब लॉस हो जाता है, राइट। तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ जो है लेके आऊँगा। इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन जो मैं बात कर रहा हूँ 117,500 के लेके भी, तो यहाँ पे देखते हैं एक पॉजिटिव चीज़ जो है कि अभी $121,000 पे चले गए, उसका थोड़ा सा करेक्शन भी आया। लेकिन फंडिंग रेट पे अगर हम देखते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म पे अभी भी नेगेटिव फंडिंग रेट यहाँ पर शो हो रही है, मतलब ओवरली बुलिश नहीं हुआ है मार्केट। तो वो शो कर रहा है कि लोगों में अभी भी फियर है कि यार ये नॉर्मल बन गया है, बाउंस करता है फिर करेक्शन ले लेता है बड़ा सारा। तो वो जो ट्रेंड आ रहा है आई थिंक इट्स गोना बी गुड। अच्छा है लोग और शॉर्ट्स ओपन करें, बेरिश हो, दैट्स गोना बी गुड। तो ये अच्छा है, थोड़ा सा देखना कंटिन्यूशन में रहे तो अच्छा है, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी दिनों बाद ऐसी चीज़ ये देखने को मिली है
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंस है, लॉन्ग्स अभी भी थोड़े ओपन है, तो उस अकॉर्डिंग सिनेरियो जो बन जाता है 117 के आसपास अगर हम आते हैं तो दैट्स गोना बी एरिया जो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए होल्ड करना। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, आपका टीए क्या बोलता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सी व्हाट हैपेंस, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज, हम यूएस के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है एंड इसी को लेकर डेट सीलिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेके वी हैव मेड मल्टीपल वीडियोस यहाँ पर बताने के लिए कि कैसे वो वर्क करता है, बट आई फील काफ़ी लोग यहाँ पर नए भी हैं, तो आज के वीडियो के अंदर वील टॉक अबाउट दैट जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले गाइज थोड़ी सी शिलिंग हम करेंगे जहाँ पर नेक्स्ट 3 क्योंकि जो मंथ्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर जाओगे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना, प्लस लाइक भी कर देना यार, अभी तक करा नहीं है तो कर दो यार, आई विल बी हैप्पी। साथ में अगर आपने टेलीग्राम की हमारी हवेली ज्वाइन नहीं करी तो बहुत ही आलिशान हवेली है जहाँ पर सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। आई नो इन लाइफ यू आर बिजी, इसी कारण सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको एक ही बार में देखने हो तो हमारे हवेली पे मिल जाएंगे, सो दैट कहीं पर भी बिजी हो बस टेलीग्राम खोला, यू आर अपडेट विद द मार्केट, क्या हो रहा है, क्या चीज़ आई है, क्या रिपोर्ट आई है, सब कुछ सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक नीचे, डू ज्वाइन इट इफ़ यू वांट टू बी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। बाकी अगर आप एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं, कॉइन स्विच, इंडियन एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सचेंज में बिटयूनिक्स, नॉन केवाईसी है, बिटगेट भी यहाँ पर है, तो उनके लिंक नीचे मिल जाएंगे, वेयर व्हेन यू साइन अप यूजिंग आवर रेफरल लिंक यू विल गेट सम बोनसेस, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। साथ में अगर हम बोनसेस की बात करेंगे तो बिटयूनिक्स के ऊपर करंटली इट्स अ नॉन केवाईसी एक्सचेंज जहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, केवाईसी भी आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको डिपॉजिट बोनस भी दे रहे हैं क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर 2000 यूएसडीटी का डिपॉजिट आप करते हैं और 100K की ट्रेड करेंगे तो 400 यूएसडीटी का बोनस मिल जाएगा, और उसी बोनस से ट्रेड करके यू कैन मेक प्रॉफिट जो आप विड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, प्लस दे हैव मोर यहाँ पर ऑप्शन, अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं तो यू कैन चेक इट आउट दिस प्लेटफॉर्म। साथ में कॉइन स्विच ने भी यहाँ पर ऑफर निकाला हुआ है जहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो यू हैव अ चांस टू विन अप टू 5000 यूएसडीटी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर शिलिंग हो गई खत्म, नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पर हो चुका है, ये हुआ 1 अक्टूबर को, जहाँ पर एक फंडिंग बिल था उसको पास करने के लिए डेडलाइन थी, उसको लेके वोट किया गया कांग्रेस के अंदर और वोट फेवर में नहीं आए, बिल पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो शट डाउन हो गया। सुनने में अजीब लग रहा है, गवर्नमेंट के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे नहीं है, वो तो खुद ही प्रिंट करते हैं, राइट। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ये यूएस का मतलब बिटकॉइन एक बड़े रीजन के कारण यहाँ पर है, और वही रीजन है जो अभी यूएस के अंदर जो चीज़ें हो रही है ना, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, फंडिंग बिल, डेट सीलिंग, वही एक रीजन है जिसके कारण बिटकॉइन यहाँ पर है। आप खुद सुनोगे तो आप खुद सोचोगे कैसी चीज़ है, जो चीज़ एक आम नागरिक के लिए मतलब गलत होनी चाहिए, वो जेल में जा सकता है, वही चीज़ जब गवर्नमेंट्स करती हैं तो इट्स लाइक नॉर्मल, इट्स फाइन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वही आपको शो करता हूँ। अब अगर आप मान लो एक नॉर्मल सिटीजन हो, आप क्या करते हो, आपको लगता है यार मैं कोई बिजनेस करना है, मेरे को कोई चीज़ करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, बैंक को बोलूँगा क्रेडिट कार्ड दे दे, बैंक बोलेगा चल ठीक है, तुमको मैं एक 10 लाख का जो है तुमको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, ये 10 लाख रुपए तुम स्पेंड करो, लेकिन तुमको जो अपना मंथली जब ड्यू हो गए पैसे ईएमआई वो पे करना पड़ेगा, और ये पूरा अमाउंट तुमको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है, हाँ यार 10 लाख मिल गए, पैसे नहीं थे, बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, प्रॉफिट आएगा आपको रिटर्न कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ईएमआई भी टाइम पे दूंगा। अब आप यहाँ पर बिजनेस करते हो, लेकिन आपका बिजनेस चलता नहीं है, आप लॉस में जाते हो, आप पैसे इकट्ठे ही नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे, एंड में आपका यहाँ पर ईएमआई बाउंस हो जाएगी, जब बाउंस होगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपके घर पे लोग आ जाएंगे, पैसे निकालो वापस, तूने लिया था ना, आपके अगेंस्ट में केस हो जाएंगे, आप जेल जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ होंगी, राइट। ये नॉर्मल सिटीजन की आम जिंदगी। अब यही जो आम जिंदगी है, हम ये यूएस गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं या किसी भी देश के आप गवर्नमेंट को देख सकते हो, तो वहाँ पर भी सेम सिस्टम होता है। गवर्नमेंट क्या करती है जब यहाँ पर आती है, तो गवर्नमेंट का बिजनेस या काम बेसिकली क्या होता है कि कंट्री को आगे बढ़ाना, वहाँ पर प्रोग्रेस करना। तो गवर्नमेंट जब आती है तो वो बोलती है कि भाई हमें कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम ना रोड बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह लेके आएंगे जो यहाँ पर हेल्प करेगी गवर्नमेंट को आगे बढ़ने के लिए, लोगों को भी हेल्प करेगी, और उसके बदले में इतना रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा, मतलब इतना प्रॉफिट आएगा टैक्स से या किसी चीज़ से, उससे हम पे बैक कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो क्या करते हैं यहाँ पर कि ये गवर्नमेंट को जो चीज़ें करनी है उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, राइट। अब पैसे अपनी जेब से तो डालेंगे नहीं, तो वो कहाँ से डालेंगे, वो यहाँ पर बोलेंगे सेंट्रल बैंक से उनको पैसे चाहिए, तो वही क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है कि क्रेडिट कार्ड लेंगे, और क्रेडिट कार्ड लेके वो बोलेंगे कि भाई ये मतलब गवर्नमेंट का क्रेडिट कार्ड होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी उसको सेम क्रेडिट कार्ड ही दिया जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ये गवर्नमेंट यहाँ से लेगी, और उस क्रेडिट कार्ड में एक डेट लिमिट होती है, मतलब एक क्रेडिट लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप स्पेंड कर सकते हो, आप स्पेंड करो, बदले में जब रिटर्न आएगा तो पे बैक हो जाएगा, तो वो फिक्स यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है वो आती है, हज़ारों प्रॉमिस करती है, पूरा कौन करता है, राइट, कि रिटर्न यहाँ पर आएगा।
तो जब यहाँ पर आई गवर्नमेंट 4 साल के लिए, वो करती है हर बार, वो बड़ा सारा बिल करती है, पैसे यहाँ पर स्पेंड होते हैं, उतना रिटर्न कभी आता नहीं है। तो वो बकाया का बकाया यहाँ पर आता है, लेकिन उनको कभी जेल नहीं जाना पड़ता है, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन या कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है कि तुमने किया क्या, तुमने जब बोला इतना पैसा स्पेंड करोगे इतना रिटर्न आएगा, राइट। तो ये नॉर्मल सिस्टम है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों के दोनों, बाइडन ट्रम्प की पार्टी जो हर बार यही करते हैं, और ये क्रेडिट लिमिट जो बढ़ती जाती है। पहले मान लो यहाँ पर एक $1 बिलियन से स्टार्ट हुई, नेक्स्ट टाइम पार्टी आई $2 बिलियन हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम आई 3 बिलियन। तो ये क्रेडिट लिमिट क्या है, जो बढ़ाते रहते हैं। जो आम इंसान बोलेगा मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो, तो बहुत कम चांस है उसकी बढ़ेगी जब तक दिखेगा नहीं उसकी अच्छी पेइंग हिस्ट्री। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर वो बढ़ती रहती है, और इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उनको बैंक के साथ या सेंट्रल बैंक से बात नहीं करनी पड़ती, ये कांग्रेस में डिस्कस करते हैं कि क्या हमको बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। तो यही बेसिकली अभी करंटली चीज़ हो रही थी यूएस के अंदर, जहाँ पर हुआ क्या कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डेट लिमिट जो है अपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस का नेशनल डेट 37 ट्रिलियन वहाँ तक पहुँच गए थे। अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें, वो पैसे हैं नहीं गवर्नमेंट के पास। तो बोल रहे हैं कि ये डेट लिमिट जो है इसको बढ़ाओ और हमको और पैसे यहाँ पर प्रिंट करने। अब वो करने के लिए यहाँ पर बिल जो है पास होना चाहिए, और उसके लिए कौन वोट करेगा, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों आपस में। अगर मेजॉरिटी वोट आ जाते हैं तो वो पास यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी को लेके पूरा ये डिस्कशन चल रहा था। यहाँ पर 38 सितंबर जो है वहाँ पर ये वोटिंग हुई फाइनल, जहाँ पर पहली जो वोटिंग हुई थी वहाँ पर तो 47-53 था, मतलब हार ही गए थे, तो रीवोट करवाया गया। फिर 55-45 आए हैं यहाँ पर रिपब्लिकन्स के फेवर में, ट्रम्प की पार्टी में, जहाँ पर उनको 60 वोट चाहिए थे, दे फेल शॉर्ट बाय 5 वोट्स। तो फंडिंग बिल जो है पास नहीं हुआ। पास हुआ तो उससे क्या हुआ कि पैसे नहीं है लोगों को पे करने के लिए, तो इसलिए अब गवर्नमेंट शटडाउन, मतलब पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन है, फुल शटडाउन यहाँ पर नहीं है, जो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो गवर्नमेंट शटडाउन है इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, लोगों के ऊपर आएगा, बाकी चीज़ों पे नहीं। मतलब ये है कि ऑफिस वगैरह चलते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको पैसे देने होते हैं, तो वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को बोल देते हैं कि आप अभी पेरोल पे नहीं हो, आप ऑफिस मत आओ, काम मत आओ, उनको ले ऑफ करते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बंद हो जाते हैं, तो जो आप जिसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, पॉलिसीज़ वगैरह में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, राइट। अब इसी चीज़ को लेके अगर आप देखोगे, ये पहली बार नहीं हो रहा, मतलब ये रेगुलर चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग से क्रिप्टो इंडिया को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कितना डेट सीलिंग पे कितने वीडियो हमने बना दिए, और हर बार मैं आपको ये बोलता हूँ ये अगले साल भी होगा, ये उसके बाद भी होगा, आज भी बोलता हूँ अभी ये हो रहा है, अगले साल फिर से आपको देखने को मिलेगा सेम चीज़, सेम टॉपिक, सेम चीज़ में एक्सप्लेन करता हुआ यहाँ पर दीजिएगा, और लोग पूछेंगे हो क्या रहा होगा, तो सेम चीज़। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे काफ़ी सारे शटडाउन यहाँ पर हुए हैं, जहाँ पर लास्ट और रिसेंट जो शटडाउन हुआ था वो 2018-2019 के हुआ था। उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप थे, और उनका जो वॉल बनाने वाले थे वो मेक्सिको यूएस के बीच में, उसको लेके यहाँ पर हुआ था, वेयर इट लास्टेड फॉर 35 डेज, सबसे लॉन्गेस्ट था। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, जो पार्शियल शटडाउन है, अभी ऑलरेडी 2-3 दिन यहाँ पर हो गए हैं, तो हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का यहाँ पर ये पूरा ड्यूरेशन चले। अब इसका आउटकम क्या आ सकता है, देखो आउटकम सीधे सीधे ये होगा, कुछ नहीं है। यहाँ पर ये डेमोक्रेट्स और जो ये रिपब्लिकन्स होते हैं ना, इनका काम ही होता है, देखो दोनों पार्टी है, डेमोक्रेट्स वाले अपने फेवर की चीज़ें लाना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज़, रिपब्लिकन्स अपने फेवर के लिए लाना चाहते हैं, तो दोनों आपस में फाइट करते हैं कि मेरी थोड़ी सी चीज़ें इसमें डाल दे, सिर्फ तेरा ही क्यों करेगा, तेरा ही क्यों स्पेंड करेगा। वो बोलेगा नहीं, मैं रूलिंग पार्टी हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो आपस में वे करते रहेंगे, एंड में जाके कुछ नहीं होगा, इनका कुछ समझौता होगा, जब लोग भी परेशान होंगे कि इतने टाइम से शट डाउन क्यों है, और फिर फाइनली जाके ये कुछ ना कुछ नया एक बिल या फिर कुछ अमेंडमेंट करके उसको पास यहाँ पर कर देंगे। आउटकम ये हो सकता है कि अभी जो मेन फंडिंग बिल है शायद उसको पास नहीं करे, ऐसा कर सकते हैं एक नया बिल बना दे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, जब तक हमारा डिस्कशन नहीं होता हम टेम्प्रेरी बिल को पास कर देते हैं, जो तब तक 6 मंथ तक गवर्नमेंट को फंड कर पाए, फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रामा इनके चलते रहते हैं, या फिर ओवरऑल पूरा फंडिंग बिल ही यहाँ पर पास हो जाए। तो वो ओवरऑल यहाँ पर चीज़ होगी जो नेक्स्ट 30 डेज में प्रॉब्ली हमको देखने को मिलेगा। एंड इज इन द सेम थिंग, मतलब जैसा मैंने बताया, मतलब ये है क्रेडिट कार्ड लिमिट, ये फिर से बढ़ जाएगी, ये फिर से बढ़ती रहेगी, और ये धीरे धीरे ऊपर जाती रहेगी। एंड इसी कारण से जो हम बात करते हैं ना, लोग इतना मेहनत करते हैं पैसे को कमाने के लिए, रखने के लिए, सेव करने के लिए, वही पैसा जो है अपनी परचेजिंग पावर, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, टैक्स पे करते हो, हर जगह टैक्स पे करते हो, मतलब सैलरी आएगी तब टैक्स पे करना है, कुछ खरीदने जाओगे तब टैक्स पे करना है, कुछ बेचा उसका जो पैसा आया उसमें से टैक्स पे करना है, मतलब हर चीज़ में टैक्स ही, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इतना टैक्स पे करना पड़ता है। और जो पैसे जिसके लिए आप कर रहे हो वो पैसा देखो कैसे नीचे यहाँ पर होता है। दैट्स द रीज़न बिटकॉइन वॉज इन्वेंटेड। इसी कारण से ये जो फ्लॉज है ना, ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, मतलब खुद सोचो लोग करें तो क्या होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट करती है तो भाई चलता है यार, समझ रहे हो। तो वही बेसिकली यहाँ पर चीज़ है। अब इसी कारण से ये जो यूएस शटडाउन भी है उसमें कुछ चीज़ और इम्पैक्ट हो गई, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था इंपॉर्टेंट, अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो यहाँ पर आने वाली थी, तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो अब यहाँ पर डिले हो गई क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है, तो डजेंट मैटर, क्योंकि लोग एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ले ऑफ वगैरह होंगे और सारी चीज़ें होंगी, और जो ले ऑफ भी होते हैं ना उनको बाद में जब फिक्स होता है बैक डेटेड पैसे उनको जो है मिल जाते हैं कि हाँ पुराना तुम्हारा तुम ले लो, तो ये सिस्टम है।
तो वो अभी जो रिपोर्ट्स है जो आज आने वाली थी आज नहीं आने वाली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया मिलता है कि आने वाले टाइम पे फेडरल रिजर्व और कट करने वाले इंटरेस्ट रेट की नहीं, जहाँ पर दो तो उन्होंने कमिट यहाँ पर कर दिया है। अब यहीं पर गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है क्या। मैंने समझाने की कोशिश करी ताकि आपको एक आइडिया मिल गया कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और ये नॉर्मल, ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हर बार होते हैं। इसका मार्केट पे तब तक इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा जब तक कोई बहुत ड्रास्टिक, मतलब फुल शटडाउन यहाँ पर नहीं होता। ये पार्शियल शटडाउन है जो हमेशा उनको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोलैप्स होगा कि इनकी पार्टीज़ के लिए खुद ही सही नहीं है। तो ये ड्रामे हैं जो करते हैं, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, समझौता करके एंड में फिक्स कर देंगे। पहले जाएंगे लोग ही, एंड में होता यही है, स्टार्टिंग से लोग ही पहले आते हैं, पहले जाते हैं और आगे भी पहले जाते हैं। तो वही बेसिकली इन द नटशेल दैट्स व्हाट इट इज़। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर, एफआईयू ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है और एक्सचेंजेस को, जहाँ पर प्रीवियसली भी किया था यहाँ पर। तो अभी 25 एक्सचेंजेस है यहाँ पर आ गए, जिनकी नाम जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, हमने वैसे ट्विटर के ऊपर भी पब्लिश यहाँ पर किया है। तो इन एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा गया कि भाई आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करो, आप सर्विसेज दे रहे हो इंडियन यूजर्स को। तो अब यहाँ पर जब तक वो एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं करते हैं, उनके यूआरएल जो हैं और ऐप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिए गए, जैसे पहले बाइनेंस और बाकी एप्लीकेशंस के साथ भी यहाँ पर हुआ था। तो गाइज, अभी के लिए ओवरऑल मार्केट को लेके दीज आर द अपडेट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अभी एक्साइटिंग टाइम्स है, नेक्स्ट 3 मंथ्स जो मैंने यहाँ पर बात करी है, एंड इसी को लेके आई वांट टू गेट योर व्यू एज वेल। अक्टूबर मंथ में आपको क्या लगता है मार्केट कैसा रहेगा, बिटकॉइन की प्राइस का मूवमेंट कैसा रहेगा? लास्ट 3 मंथ्स में क्या लगता है आपको, हिस्टोरिकली हिस्ट्री जो है वो रिपीट यहाँ पर होगी, जहाँ पर पॉजिटिव 3 मंथ्स आएंगे, या फिर आपको लगता है कुछ और डिफरेंट हो सकता है बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड? और साथ में ये भी ध्यान रखना, ईटीएफ अप्रूवल भी ड्यू है 20 हफ्ते के अंदर, तो ऑल्ट्स में देखने को मिल सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड साथ में व्हाट आर द ऑल्ट कॉइन्स दैट यू आर लुकिंग एट, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, नीचे कमेंट्स में डालना। वील डू अ सेपरेट वीडियो जहाँ पर आपके कमेंट्स रीड करके भी एट टाइम्स आई पिक समथिंग एंड फिर मैं उस पर और डिस्कस करता हूँ, जहाँ पर मेरे को आपके कमेंट्स अगर इंटरेस्टिंग लगे सो आई कैन गेट दैट इन द वीडियो एज वेल। तो सारी चीज़ें नीचे लीव कर देना गाइज, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।